अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि कंप्लीट एक प्रोसेस बताऊं कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह अप्लाई करते हैं और क्या प्रोसेस होता है और अपने पैसे लगते हैं टोटल आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपना बीआरपी कलेक्ट करने के बाद प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है। ठीक है, प्रोविजनल लाइसेंस की जो फ़ीस है तकरीबन 34 पाउंड्स आपकी फ़ीस होती है प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो सिंपल आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो गूगल पे इस तरह आप लोगों ने लिखना है अप्लाई प्रोविजनल लाइसेंस। ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, इधर साइट पे सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कॉस्ट क्या है, ये सब चीज़ें वेबसाइट पे देखें, क्लियरली मेंशन है। इसको आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। उसमें आपके टोटल 43 पाउंड लगते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्ट नाउ। अब ये बोल रहा है बिफोर योर टेस्ट आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, सब चीज़ें मेंशन है, ये आप एक दफ़ा पढ़ लेगा। अच्छा, किसी किसी केसेस में ये है कि एनआई नंबर भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो एनआई नंबर एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है। उसको कंटिन्यू करते हैं। आपका पहले से लाइसेंस है तो मैंने नो कर दिया। इंग्लैंड में मैं रहता हूँ तो इंग्लैंड का किया है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप अपना कंट्री डाल दें, वेल्स या स्कॉटलैंड। अच्छा, ये लिखा हुआ है डू यू इंटेंड टू लिव इन द यूके फॉर मोर देन 180। तो अगर आप 180 मंथ से ज़्यादा रह रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कंट्री डालना है, सिंपल। ठीक है, कंट्री डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं ऑलरेडी तो वो बताएं। ये मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ये लीगल आईसेट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। ये आप मतलब रिक्वायरमेंट है कि आपको 20 मीटर जो है वो आप नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऐसा कर दिया कि हाँ मेरी आईसाइट ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कोई मेडिकल पूछा हुआ है कि कोई मेडिकल आपको डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो उसको भी मैंने नो कर दिया है। उसके बाद इसको सिंपल कंटिन्यू करना है, दोबारा से कंटिन्यू करना है। फिर अभी आपसे ईमेल आपकी मांगेगा, आप अपनी ईमेल आईडी डाल के अपना अकाउंट बना के इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। लिंक डाल देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, सिंपल अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे, आपके पास घर पे एक लेटर आ जाएगा। ठीक है, उस लेटर को आपको फिल करके अपना बीआरपी जो भी एड्रेस मेंशन होगा उस पर आपको अपना बीआरपी स्पेशल साइन रॉयल मिल से आप लेके किसी भी पोस्ट ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे आप उनसे बोलेंगे कि मुझे अपना प्रोविजनल लाइसेंस की एप्लीकेशन सेंड करनी है, तो वो आपको जो भी स्पेशल उनकी डिलीवरी सर्विस होती है वो आपको दे देंगे। तकरीबन 7 to 8 पाउंड्स आपके उसमें लगेंगे। उसके बाद आपका बीआरपी चला जाता है। तकरीबन 10 से 15 दिन में आपका बीआरपी आपको रिटर्न हो जाएगा और आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल लाइसेंस मिलने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट आपको सिंपल अप्लाई करना है। वेबसाइट पे मैंने नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप थ्योरी टेस्ट अपना अप्लाई करेंगे और जो उसकी तैयारी करनी है उसकी भी मैंने लिंक डाल दी है, तो आप देख सकते हैं। एक 5 पाउंड की कैप होती है। ठीक है, जो थ्योरी टेस्ट की जो कॉस्ट होती है वो 23 पाउंड होती है। ठीक है, तो आप अपना सिंपल उस ऐप से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक हैज़र्ड परसेप्शन होता है और एक आपका जो थ्योरी होती है वो होती है। तो 50 में से आपको 43 अबव मार्क्स लाने होते हैं। तो थ्योरी में आपको 43 मार्क्स लेने होते हैं पास के लिए और 50 में से, और हैज़र्ड परसेप्शन में आपको 44 लेने होते हैं 75 में से। तो हैज़र्ड परसेप्शन को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। उसमें सिंपल आपको गाड़ियाँ चल रही होंगी वो आपको क्लिक करना होगा, कोई भी अगर हैज़र्ड आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करने से पहले आपको कुछ यहाँ पे लेसन्स लेने पड़ते हैं ताकि आपको रोड की अवेयरनेस हो जाए, आपको सारे रूल्स की अवेयरनेस हो जाए। तो कुछ आप लेसन्स लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं। तो मैंने तो तकरीबन 10 लेसन्स लिए थे और यूजुअली यहाँ पे लोग जिनको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है तो वो 8 to 10 लेसन्स लेते हैं। तो मेरे जानने वाले दोस्त भी हैं काफ़ी जिन्होंने 3-4 लेसन लेके भी टेस्ट पास किया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 15-15 लेसन भी लिए, 20-20 लिए। तो ये हर किसी की अपनी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर होता है।
मैंने तकरीबन 10 लिए थे, लेकिन मैंने ऑन ऑफ करके लिया था, मतलब एक दफ़ा 1 महीने में लेता था, फिर मैं 2 महीने छोड़ देता था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब 10 लेने पड़ गए थे। किसी भी इंस्ट्रक्टर के पास आप जाएंगे जो भी आपके एरिया में अवेलेबल होगा, उसके पास आप जाने के बाद आप 30 से 35 पाउंड के दरमियान वो चार्ज करते हैं आपसे, और आप जाएंगे उनसे अपना लेसन बुक करेंगे, अपने लेसन्स लेंगे। जब आप रेडी हो जाएंगे तो आप कोशिश यही करें कि आप जो टेस्ट की डेट है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल बुक करें, क्योंकि जो टेस्ट की डेट्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, 6 महीने के बाद की मिलती हैं, लेकिन उसका भी एक सलूशन है, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। और इसकी कोशिश यही करेगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोग बुक कर लें जैसे ही आपका थ्योरी टेस्ट हो जाए, ताकि 6 महीने का, क्योंकि आपको टेस्ट की डेट मिलेगी, डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, ठीक है। तो मैं बर्मिंघम में था, मुझे थी 6 महीने के बाद की मिली थी। कोशिश आप लोगों को यही करनी है कि जल्द से जल्द करें, क्योंकि इसमें फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वेट करना पड़ जाएगा। अगर तो ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर पहले आप ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट बुक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आपको ड्राइविंग आती है, आप चलाते रहें अपने होम कंट्री में, तो फिर आप लोगों को पहले बुक कर लेना चाहिए। तो इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।